आज के इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे कि ओवरराइडिंग क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल करते हैं इनहेरिटेंस ट्री में, और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरराइडिंग होता क्या है। तो सपोज मैंने एक क्लास बनाई है मोबाइल नाम की, जिसके अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और 3 मेथड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पेरेंट क्लास हो और इसे कोई और इनहेरिट करे। तो सपोज मैं एक 1+ की क्लास बनाता हूँ जो इससे इनहेरिट करेगी। अब क्या होगा कि 1+ की जो क्लास है उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो मेरे को पेरेंट क्लास के मिल जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो नेम और साइज़ इसका डिफरेंट होगा। नॉर्मली जितने भी मोबाइल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 5 इंचेस का होता है, बट 1+ के केस में क्या है कि उसका जो साइज़ है वो 6 इंचेस है। मतलब मुझे उस प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो 1+ की साइज़ वाली प्रॉपर्टी है वो 1+ खुद डिफाइन करे, मतलब मेरी चाइल्ड क्लास खुद डिफाइन करे उसे। तो इसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हैं बट उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको मैं ओवरराइडिंग कहता हूँ। सिमिलरली हम नेम के साथ भी यही करेंगे, क्योंकि जो इसका नेम है वो 1+6 होगा। सिमिलरली इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले मेथड जो है वो भी इसका अपना खुद का होगा, क्योंकि हर मोबाइल का अपना डिस्प्ले होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं वो उसको खुद ओवरराइड करें, क्योंकि हर मोबाइल का डिस्प्ले अलग होता है। तो इस प्रोसेस को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। मतलब ऐसे फीचर्स और ऐसे बिहेवियर्स जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले हैं बट उसमें मैं कुछ तब्दीली करना चाहता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो उसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। तो चाइल्ड क्लास में हम उनको ओवरराइड करेंगे। तो नेम साइज वाली प्रॉपर्टी को और डिस्प्ले मेथड को मैं यहाँ पे ओवरराइड करूंगा। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं और देखते हैं ओवरराइड करते कैसे हैं। तो ये मेरी एक मोबाइल क्लास है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टी हैं, नेम साइज, और इसके अंदर ये 3 मेथड्स हैं, मेक, कॉल, पावर ऑफ और डिस्प्ले। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं चाहता हूँ कि अगर इस क्लास को कोई और इनहेरिट कर सके तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन। तो यहाँ पे हम ओपन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि आप इसको पेरेंट क्लास बना सकते हैं, मतलब इससे कोई सब क्लासेस बन सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ 1+ के नाम की, और इसको मैं इनहेरिट करूँगा यहाँ पे मोबाइल। तो इस तरीके से हम लोग इनहेरिट करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके पास प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर आए हैं वो ये हैं। तो यहाँ पे मैं 1+ का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल 1+, और यहाँ पे मैं 1+ का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो मेरे पेरेंट के पास हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूँ। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। उसका खुद का होता है, मतलब हर चाइल्ड क्लास का अपना खुद का डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं उसको ओवरराइड करूँगा। तो देखते हैं कैसे ओवरराइड करते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से हम लोग क्लास को अलाउ करते हैं कि उसकी कोई सब क्लासेस बन सकें, सिमिलरली हमें यहाँ पे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि इस मेथड को कोई ओवरराइड भी कर सकता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अगर क्लास को अलाउ करना है सब क्लासेस के लिए तो उसके आगे ओपन लिखेंगे, और अगर किसी मेथड या प्रॉपर्टी को आपको ओवरराइड करना है तो उसके आगे आप ओपन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले के आगे ओपन लिखा है। अब यहाँ पे मैं इसको ओवरराइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओवरराइड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फन, और सेम वही सिग्नेचर हमें फॉलो करना होगा जो हमारे पेरेंट के अंदर है। बॉडी आप कुछ भी दे सकते हैं, बट जो सिग्नेचर है वो आपको अपने पेरेंट का ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ println। तो ये हमारे सिंगल लाइन वाले फंक्शंस है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं println लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1+ डिस्प्ले। तो इस तरीके से हम लोग किसी मेथड या प्रॉपर्टी को ओवरराइड करते हैं। सबसे पहले हमें पेरेंट क्लास में उसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन फॉर ओवरराइडिंग, और उसके बाद हम यहाँ पे ओवरराइड लिख के उसको ओवरराइड करेंगे। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 1+ का ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1+ का डिस्प्ले आ रहा है। तो आई होप आपको इसकी नीड समझ में आ गई होगी कि हम ओवरराइड क्यों करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी को भी अलाउ कर देता हूँ जो हम ओवरराइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसको ओपन कर दूंगा, मतलब नेम और साइज इसको ओपन कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको ओवरराइड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ओवरराइड के सजेशंस आ रहे हैं। नेम और साइज को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम को ओवरराइड करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1+। सिमिलरली मैं इसके साइज की प्रॉपर्टी को भी ओवरराइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 क्लासेस हैं, मोबाइल वाली क्लास है और एक 1+ वाली क्लास है। मोबाइल वाली क्लास जैसे काम कर रही थी वो वैसे ही काम करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं एक मोबाइल का ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल जनरल मोबाइल, और इसको यहाँ पे मैं मोबाइल वाला कॉल करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल मोबाइल डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूँ। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1+ का डिस्प्ले आया और सिंपल मोबाइल डिस्प्ले आया है। तो ये था हमारा ओवरराइडिंग के बारे में। अब फ्यूचर में कोई और क्लास आती है जिसके अंदर मोबाइल वाली फंक्शनैलिटीज़ होंगी, तो हम इस मोबाइल वाली क्लास को इनहेरिट कर लेंगे, और ये वाले जो मेथड्स हैं उनको हम ओवरराइड कर लेंगे, क्योंकि उसका अपना डिस्प्ले होगा। तो मेक श्योर करें कि जो आपकी पेरेंट क्लास है वो अलाउ करे कि आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कर सकते हैं और कुछ मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
अब सपोज मोबाइल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब वो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा होता। तो देखते हैं वो कैसे कॉल करते हैं हम। तो सपोज यहाँ पे मैं एक टाइप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्मार्टफोन है या जनरल फ़ोन है। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये मुझसे टाइप प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए हार्ड कोडेड वैल्यू भेज देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपने पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एरर आ रही है। तो यहाँ पे भी मैं जनरल पास कर देता हूँ अभी के लिए। जब भी हम पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेंगे तो उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमें पास करने होंगे, तो हम इस तरीके से पास करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने हार्ड कोड करी है वैल्यू, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप पैरम और इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप पैरम को पास कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको पैरामीटर बेस्ड भी बना सकते हैं, मतलब 1+ का जो भी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो उसको टाइप भेजना पड़ेगा और वही सेम टाइप मोबाइल क्लास में भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा स्मार्टफोन। तो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1+ का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास करी स्मार्टफोन, तो वो यहाँ पे पहुँची। अब सबसे पहले मेरी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये वाली जो हमारी वैल्यू है उसने उसके पेरेंट को पास कर दी। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें मेरी पेरेंट क्लास में कुछ मेथड्स डिफाइन है और उनको मैंने ओवरराइड किया हुआ है, बट मैं अपने पेरेंट क्लास के फंक्शंस को भी कॉल करना चाहता हूँ और अपनी कुछ फंक्शनैलिटी भी लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले मेथड है, इसको मैंने ओवरराइड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा पेरेंट का फंक्शन कॉल हो, उसके बाद मेरी फंक्शनैलिटी चले। तो देखते हैं उसको कैसे कॉल करेंगे। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे अपने पेरेंट का फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सुपर डॉट डिस्प्ले। तो इस तरीके से हम अपने पेरेंट का फंक्शन कॉल करते हैं और उसके बाद मैं अपना कोड लिखूंगा जो भी मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा println और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1+ डिस्प्ले। तो इस तरीके से हम लोग चाइल्ड क्लास से पेरेंट के फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम लोग, सुपर मतलब सुपर क्लास। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करते हैं, सेम उसी तरीके से हम उसके गेटर्स और सेटर्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट में कोई प्रॉपर्टी है जिसपे आपने गेटर लगाया हुआ है और सेटर लगाया हुआ है, तो उसको आप चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। सेम वही तरीका होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनी डेटा टाइप की। तो कॉटलिन में हम जितनी भी क्लासेस बनाते हैं उनका बाय डिफॉल्ट एक पेरेंट होता है जिसका टाइप होता है एनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मोबाइल क्लास बनाई थी जो बाय डिफॉल्ट एक एनी क्लास से इनहेरिटेड है। तो देखते हैं एनी के अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइंड है। तो ये कॉटलिन की डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी डेटा टाइप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी कॉटलिन क्लास हैज़ एनी एज अ सुपर क्लास। मतलब जितनी भी आप क्लासेस बनाएंगे उनका जो एक सुपर क्लास होगा वो बाय डिफॉल्ट एनी होगा कॉटलिन के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल्स नाम का मेथड है, हैश कोड नाम का मेथड है, टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है। ये सारे ओपन है, मतलब इनको हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको कॉल करके एक बार चेक करते हैं। अब क्योंकि एनी क्लास जो है वो सबकी सुपर क्लास है, तो जितने भी मेथड्स एनी क्लास में डिफाइंड होंगे वो हमारी सारी सब क्लासेस को मिले हुए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टू स्ट्रिंग नाम का मेथड है जो मैं कॉल कर सकता हूँ। तो इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं println लगाता हूँ इसके आगे और इसको कॉल करके टेस्ट करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हो। तो इसको ओवरराइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओवरराइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मेथड्स जो है मेरे को एनी टाइप से मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू स्ट्रिंग भी आ रहा है मेरे पास। तो इसको मैं ओवरराइड कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका नेम और साइज़ रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पे मैं $नेम लिखूँगा, स्पेस देके यहाँ पे मैं लिखूँगा साइज़ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका साइज़ प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा $साइज़। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो अब रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया तो यहाँ पे ये आउटपुट आया मेरे पास। तो इस तरीके से हम लोग टू स्ट्रिंग को ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो आखिरी में एक शॉर्टकट देखते हैं कि हम इंटेलिजे की मदद से कैसे ओवरराइड कर सकते हैं मेथड्स को। तो यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट इंसर्ट दबाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग वाले को सेलेक्ट करता हूँ अभी। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि टू स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजे की मदद से हम लोग इस तरीके से भी मेथड जनरेट कर सकते हैं।